दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर सोनम कपूर के बारे में। सोनम कपूर बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में से एक है। वह प्रसिद्ध अभिनेता अनिल कपूर की बेटी हैं और सोनम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी एक्टर रणबीर कपूर के साथ। उन्हें फिल्म नीरजा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अपनी एक्टिंग और फैशन सेंस के लिए मशहूर सोनम कपूर अपने बेबाक बयान और विवादों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सोनम कभी ऐश्वर्या रॉय को आंटी कहती हैं तो कभी किसी को 60 के दशक की अश्लील महिला बुलाती हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे सोनम से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सी से। सोनम कपूर ने ऐश्वर्या रॉय को क्यों कहा था आंटी? साल 2009 में लॉरियल कंपनी ने सोनम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। यह बात ऐश्वर्या रॉय को अच्छी नहीं लगी क्योंकि ऐश्वर्या इस कंपनी के साथ सालों से जुड़ी हुई थी। जब मीडिया ने सोनम कपूर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने ऐश्वर्या को गुज़रे जमाने की आंटी कह दिया। बाद में जब उनसे पूछा गया कि आप ऐश्वर्या को आंटी क्यों कह रही हैं तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या मेरे पापा के साथ काम कर चुकी हैं, इसलिए मैं उन्हें आंटी ही कहूंगी ना। यह सोनम का अब तक का सबसे विवादित बयान रहा है। पब्लिक में मिडिल फिंगर दिखाने की आखिर क्या थी सोनम की वजह? साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म प्लेयर्स के एक सीन में सोनम कपूर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए मिडिल फिंगर दिखाती नजर आ रही है। इस सीन को सेंसर बोर्ड ने ब्लर करने को कहा था। सोनम इस बात से काफी नाराज हुई थी और फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने पब्लिक में मिडिल फिंगर दिखाकर सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया। सोनम ने कहा कि मैं सेंसरशिप में यकीन नहीं रखती हूँ, भले ही किसी को पसंद आए या ना आए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आज के दौर में युवाओं के सामने जो एक्सपोजर है उसे देखते हुए सेंसर बोर्ड को अपना दिमाग व्यापक बनाने की जरूरत है। बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है रणबीर कपूर। चलिए जानते हैं आखिर क्यों कहा सोनम ने कि रणबीर नहीं है बॉयफ्रेंड मटेरियल। रणबीर कपूर और सोनम कपूर दोनों ने फिल्म सावरिया से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें सुर्खियों पर थी। सोनम कपूर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रणबीर बॉयफ्रेंड मटेरियल नहीं है। न जाने दीपिका इतने दिनों तक रणबीर के साथ कैसे थी। हालांकि इस बात पर दीपिका या रणबीर की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और मामला यही खत्म हो गया, नहीं तो यह एक बड़ा विवाद बन सकता था। शोभा डे है 60 के दशक की अश्लील महिला, ये कहना है सोनम कपूर का। साल 2010 में जब सोनम कपूर की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज रिलीज हुई तो फिल्म समीक्षक और लोकप्रिय लेखिका शोभा डे ने इस फिल्म का रिव्यू शेयर करते हुए कहा था कि इस फिल्म का नाम आई हेट डम स्टोरीज रखना सही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सोनम कपूर में वो बात नहीं है जो एक एक्ट्रेस में दिखनी चाहिए। सोनम कपूर ने उनकी बातों को दिल पर ले लिया और उन्होंने कहा था कि कृपया शोभा डे की बातों को गंभीरता से ना लें। वह 60 के दशक की एक अश्लील महिला है और उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा है तो वह मेनोपॉज से गुजर रही है। दोस्तों कंट्रोवर्सीज के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोनम कपूर के कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। 9 जून 1985 को जन्मी सोनम कपूर जाने माने अभिनेता अनिल कपूर की बेटी हैं। उनके दादा सुरिंदर कपूर एक फिल्म निर्माता थे। बोनी कपूर और संजय कपूर उनके चाचा हैं। उनके भाई हर्षवर्धन कपूर ने भी कई फिल्मों में काम किया है। तो आइए जानते हैं सोनम कपूर से जुड़ी कुछ खास बातें। स्कूल के दिनों में वह अपने भाई का नाम लेकर लड़कों को डराया करती थी। एक दिन उन्होंने एक लड़के की शिकायत अपने भाई अर्जुन कपूर से कर दी। अर्जुन ने उस लड़के को धमकाने के लिए उसका कॉलर पकड़ लिया था। अगले दिन उस लड़के ने अर्जुन को एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था। बाद में अर्जुन को पता चला कि वह लड़का नेशनल लेवल का बॉक्सर है। सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि टीनेज में मेरे लिए किसी से भी शारीरिक संबंध बनाना आम बात थी, लेकिन किसी के साथ फिजिकल होने के लिए सामने वाले से प्यार करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके अंदर का प्यार तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक आप वास्तव में किसी से प्यार नहीं करते। अनिल कपूर की बेटी होने के बावजूद अपनी पॉकेट मनी के लिए वेटर का काम भी करती थी। दरअसल सोनम कपूर ने सबसे पहले सिंगापुर के एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में बतौर वेट्रेस काम करना शुरू किया था। हालांकि 4 दिन बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। सोनम के माता पिता कभी भी उनके लिए डिजाइनर सामान नहीं खरीदते थे। उन्होंने फिल्म सावरिया में काम करने के बाद अपनी कमाई से पहली बार लंदन से एक डिजाइनर बैग खरीदा था। सोनम कपूर ने फिल्म भाग मिल्खा भाग में काम करने के लिए फीस के तौर पर महज 11 रुपए लिए थे।
उन्होंने कहा कि इतनी महान शख्सियत पर बनी फिल्म के लिए मेरे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। सोनम ने अपनी पहली फिल्म सावरिया में काम करने के दौरान रणबीर कपूर को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कि वह आगे किसी भी एक्टर को डेट नहीं करेंगे। सोनम ने अपनी यह कसम टूटने नहीं दी और बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की। सोनम के चेहरे पर काफी बाल हुआ करते थे, जिसके लिए वो अपने पापा अनिल कपूर को जिम्मेदार ठहराती हैं। बाद में उनकी मां ने उन्हें समझाया कि ऐसा हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। सोनम कपूर ने क्यों घटाया था अपना 35 किलो वेट? क्या आपको पता है कि अपनी पहली फिल्म सावरिया में काम करने के लिए सोनम कपूर ने अपना 35 किलो वजन कम किया था। इस फिल्म में काम करने से पहले उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया था। इस बीच संजय लीला भंसाली ने उन्हें अपनी अगली फिल्म सावरिया में काम करने की पेशकश की और उन्होंने सोनम को अपना वेट कम करने की सलाह दी। शुरुआत में सोनम इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि वह बहुत मोटी है और वह इतनी खूबसूरत नहीं है कि वह एक एक्ट्रेस बन सके। सोनम कपूर को फिल्म में काम करने के लिए राजी करने में संजय लीला भंसाली को करीब 1.5 साल लग गए थे। कोरोनेशन कॉन्सर्ट में स्पीच देने पर ट्रोल हुई थी सोनम कपूर। अपने फैशन सेंस के लिए सुर्खियों में रहने वाली सोनम कपूर ने हाल ही में 7 मई 2023 को किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक समारोह में स्पीच दी थी, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। वह कोरोनेशन कॉन्सर्ट में अनामिका खन्ना और एमिलिया विक्सटेड द्वारा डिजाइन बेस्पोक फ्लोर लेंथ गाउन में नजर आई थी। उनके इस ड्रेस के लिए उन्हें खूब वाहवाही भी मिली, लेकिन सोनम द्वारा दिए गए भाषण के लिए सोनम को काफी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। सोनम कपूर की मां सुनीता कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके स्पीच का वीडियो शेयर किया, जिसमें सोनम ने स्पीच की शुरुआत नमस्ते से की, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई। उन्होंने आगे कहा कि हमारा कॉमनवेल्थ एक फेडरेशन है, हम सब मिलकर विश्व के 1/3 लोग, विश्व के महासागरों का 1/3, विश्व की भूमि का 1/4 भाग बनाते हैं। हमारा प्रत्येक देश अद्वितीय है, हम में से हर एक अपने आप में खास है। हम एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए सशक्त हैं जहां पर आवाज सुनी जाए। उनके स्पीच का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। एक यूजर ने कहा था कि इसे पता भी है कि ये क्या बोल रही है, तो एक अन्य यूजर ने कहा कि इवेंट में ही जाना था तो अच्छे से तैयारी कर लेती। ये तो ऐसे बोल रही है मानो 5वीं क्लास की बच्ची हो जो किसी इंग्लिश स्पीच प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो। एक और यूजर का कहना था, मैडम ने ग्लोबली शर्मिंदा कर दिया। चलिए दोस्तों, अंत में बात करेंगे सोनम कपूर और आनंद आहूजा की लव स्टोरी के बारे में। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी को 5 साल हो चुके हैं। 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों 8 मई 2018 को शादी के बंधन में बंध गए। शादी के 1 साल बाद सोनम ने एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की, कैसे उनकी आनंद आहूजा से मुलाकात हुई और दोनों के बीच बातचीत कैसे शुरू हुई। सोनम ने बताया कि शुरू में आनंद आहूजा अपने बेस्ट फ्रेंड से मेरी सेटिंग करवाना चाहते थे। शुरू में वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वह मेरे स्कूल शिक्षक हों। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब सोनम अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो में व्यस्त थी। एक शाम वह अपनी दोस्त के साथ ताज होटल के बार गई थी, लेकिन उन्हें वहां जाना अच्छा नहीं लगा क्योंकि सोनम को पता चला कि उनके दोस्तों ने वहां आनंद और आनंद के बेस्ट फ्रेंड को उनसे मिलने के लिए बुलाया था। सोनम को उनसे मिलने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। सोनम किसी को डेट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। सोनम आनंद के बेस्ट फ्रेंड से मिली। आनंद का फ्रेंड भी सोनम की तरह काफी लंबे कद का था और सोनम की ही तरह उनको भी किताबें पढ़ने का और हिंदी फिल्में देखने का काफी शौक था। सोनम के अनुसार वह पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान था, लेकिन उसे देखकर सोनम को अपने भाई हर्ष की याद आ गई। सोनम आगे कहती है कि वह बिल्कुल मेरे भाई हर्ष की तरह दिखता है और मैं उसे डेट नहीं कर सकती। बाद में आनंद आहूजा ने उन्हें पहली बार रात के 2:30 बजे फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ मैसेज किया, क्या आप अभी तक सिंगल हो? क्योंकि कोई और भी सिंगल है। अगर आप लंदन में हैं तो प्लीज मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात कर लें। सोनम ने जवाब दिया कि आपको इतनी देर रात मुझे मैसेज नहीं भेजना चाहिए और अगर आपके दोस्त को दिलचस्पी है तो वो खुद मैसेज कर सकते हैं। आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? इस तरह दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर दोनों एक दूसरे से फोन पर बात करने लगे। तो दोस्तों, इसी तरह दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 4 साल तक डेट करने के बाद 8 मई 2018 को सोनम कपूर ने आनंद आहूजा से शादी कर ली। तो दोस्तों, अगर आपको सोनम पे बनाई हुई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।